जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। साधकों, पिछली वीडियो में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53 और 54 सूक्त के बारे में जाना था। आज हम 55 और 56वें सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले 55वें सूक्त के बारे में जानते हैं, जिसके देवता इंद्र देव हैं। श्लोक है: दिवश्चिदस्य वरिमा विप्रपप्रथविन्द्रं नमः ना पृथ्वी चन प्रति भीमस्तु विश्वाञ्चर्षणिभ्य आतपः शिशीते वज्रम तेजसे न वंसगः। अर्थात इंद्र का प्रभाव आकाश की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। पृथ्वी भी इंद्र की महत्ता की समानता नहीं कर सकती। शत्रुओं के लिए भयंकर एवं बुद्धिमान इंद्र अपने भक्तजनों के निमित्त शत्रुओं को संताप देते हैं। जैसे सांड युद्ध के लिए अपनी सींग तेज करता है, उसी प्रकार इंद्र अपने वज्र को तेज करने के लिए रगड़ते हैं। अगला श्लोक है: सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः प्रतिगृह्णाति विश्रिता वरिमभिः इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युध्म ओजसा पनस्यते। अर्थात आकाश में व्याप्त इंद्र दूर तक फैले हुए जल को उसी प्रकार ग्रहण कर लेते हैं जिस प्रकार सागर विशाल जलराशि को अपने में समेट लेता है। इंद्र सोमरस पीने के लिए बैल के समान दौड़कर जाते हैं एवं वे महान योद्धा चिरकाल से अपने वृत्रवधादि कर्म को प्रशंसा चाहते हैं। अगला श्लोक है: त्वं तमिन्द्र पर्वतं न भोजसे महो नृम्णस्य धर्मणा मिरज्यसि प्रवीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः। अर्थात हे इंद्र, तुम अपने उपभोग के लिए मेघ को भिन्न नहीं करते एवं विशाल धन के धारक कुबेर आदि पर अधिकार जमाते हो। हम लोग इंद्र को उनकी शक्ति के कारण भली प्रकार जानते हैं। वे इंद्र अपने वृत्रवधादि रूप कार्यों के द्वारा सभी देवों में आगे का स्थान प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है: स इद्वने नमस्युभिर्वचस्यते चारुजनेषु प्रब्रुवाण इंद्रियं वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषाक्षेमेणधीनाम मघवा यदिन्वते। अर्थात स्तोता ऋषि अरण्य में इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र अपने भक्तों में अपने शौर्य को प्रकट करते हुए शोभा पाते हैं। अभीष्ट वर्षा करने वाले इंद्र हव्यदाता यजमान की रक्षा करते हैं। जब यजमान यज्ञ की इच्छा से इंद्र की स्तुति करता है, तभी वे उसे यज्ञ में तत्पर कर देते हैं। अगला श्लोक है: स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः अधाचन श्रद्ध्यधति त्वेषिमत इंद्राय वज्रम निघ्नते वधम। अर्थात योद्धा इंद्र अपने भक्तों के कल्याण के लिए सबको शुद्ध करने वाले स्वकीय बल से महान युद्ध करते हैं। इंद्र जिस समय हनन का साधन वज्र मेघों पर फेंकते हैं, उस समय सब लोग बलशाली कहकर तेजस्वी इंद्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। अगला श्लोक है: स हि श्रवस्युः सदनानि कृत्रिमाक्ष्मया वृधान ओजसा विनाशयन् ज्योतिंषि कृण्वन्न वृकाणि यज्ञवे अवसुक्रतुः सर्तवा अपः सृजत। अर्थात शोभन कर्मों वाले इंद्र यश की कामना करते हुए
असुरों के सुंदर बने हुए घरों को अपनी शक्ति से नष्ट कर देते हैं। वे धरती के समान विस्तृत हो जाते हैं एवं सूर्य आदि ज्योतिर्पिंडों को आवरण रहित करके यजमान के निमित्त बहने वाला जल बरसाते हैं। अगला श्लोक है, दानाय मनः सोमपावन्नस्तु ते तेरवांचा हरिवदन श्रुदा वंदन श्रुदा कृधि यमिष्ठा सहसारथयो य इंद्र तेन त्वा कीता आदभ्नुवन्ति भूर्णयः। अर्थात, हे सोमपाई इंद्र, तुम्हारा मन दान में लगा रहे। हे स्तुति प्रिय इंद्र, तुम अपने हरि नामक घोड़ों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख करो। हे इंद्र, तुम्हारे सारथी घोड़ों को वश में करने में अत्यंत कुशल हैं। इस कारण आयुध धारण करने वाले तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं हरा सकते। अगला श्लोक है, अप्रक्षितं वसुबिभर्षि हस्तयोर्शाल्हं सहस्तन्वे श्रुतो दधे आवृतासो अवतासो न कर्तृभिस्तनुषु ते कृतव इंद्र भूरयः। अर्थात, हे प्रसिद्ध इंद्र, तुम अपने हाथों में क्षय रहित धन एवं शरीर में अपराजय बल धारण करते हो। जिस प्रकार पानी भरने वाले लोग कुएं को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार वृत्र वधादि वीरतापूर्ण कर्म तुम्हारे शरीर को घेरे हुए हैं। हे इंद्र, इसलिए तुम्हारे शरीर में अनेक कर्म विद्यमान हैं। इस प्रकार 55वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं। चलिए 56वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता फिर इंद्र ही हैं। श्लोक है, एष प्रपूर्वीरवतस्य चमृषो अत्यो न योषामुदयंस्तभुर्वणिः दक्षं महि पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगं मृभुवसम्। अर्थात, जिस प्रकार घोड़ा क्रीड़ा के निमित्त घोड़ी की ओर दौड़कर जाता है, उसी प्रकार पर्याप्त आहार करने वाले इंद्र यजमान द्वारा बहुत से पात्रों में रखे हुए सोमरस की ओर शीघ्रता से जाते हैं। वृत्रवधादि महान कार्य में दक्ष भी इंद्र अपना स्वर्ण निर्मित अश्वयुक्त एवं तेजस्वी रथ रोककर सोमरस पीते हैं। अगला श्लोक है, तम गूर्तयोनि मन्निशः परिणसः समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः पतिं दक्षस्य विदथस्य नूसहो गिरिं नवेन अधिरोह तेजसा। अर्थात, जिस प्रकार धन चाहने वाले वणिक नावों में बैठकर आने जाने के साधन समुद्र को व्याप्त किए रहते हैं, उसी प्रकार हाथों में हव्य लिए हुए स्तोता इंद्र को चारों ओर से घेरे रहते हैं। हे स्तोताओं, नारियां अपने मनपसंद फूल तोड़ने के लिए जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ जाती हैं, उसी प्रकार तुम भी तेजस्वी स्तोत्र के सहारे विशाल यज्ञ के रक्षक एवं शक्तिशाली इंद्र के समीप पहुंच जाओ। अगला श्लोक है, तुर्वणिर्महाम अरेणु पौंस्ये गिरेर्वृष्टिर्न भ्राजते तुजाशवः येन शुष्रं मायिन्मासो मदे दुध्र आभूषु रामयन्निदामनि। अर्थात, इंद्र शत्रुनाशक और महान है। इंद्र की दोष रहित एवं शत्रुनाशकारी शक्ति वीर पुरुषों द्वारा करने योग्य संग्राम में पर्वत की चोटी के समान विराजमान होती हैं। शत्रु विनाशक एवं लौह कवचधारी इंद्र ने सोमपान के द्वारा मदोन्मत्त होकर मायावी असुर शुष्ण को बेड़ियां डालकर कारागृह में बंद कर दिया था। अगला श्लोक है, देवी यदि तवीषी
त्वावृतो विरुद्धोतय इंद्रं शक्त्युषसं न सूर्यः यो धृष्णुना शवसा बाधते तम इयर्ति रेणुं बृहदर्हरिष्मणिः। अर्थात, हे स्तोता, जिस प्रकार सूर्य नित्य उषा का सेवन करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी बल तुम्हारी रक्षा के निमित्त तुम्हारी स्तुतियां सुनकर वृद्धि प्राप्त करने वाले इंद्र की सेवा करता है। वे इंद्र शत्रुनाशक शक्ति द्वारा अंधकार रूपी वृत्र असुर का नाश करते हैं एवं शत्रुओं को रुलाकर भली प्रकार नष्ट कर देते हैं। अगला श्लोक है वियत्तिरो धरुणमच्युतं रजो अतिष्ठिपो देव आतासु बर्हणा सौर्मिल्ये मिल्हे यन्मद इंद्र हर्षया हन्वृतं निरपामोब्जो अर्णवम्। अर्थात, हे शत्रुहंता इंद्र, जिस समय तुमने वृत्र असुर द्वारा रोके हुए समस्त प्राणियों के जीवनाधार एवं विनाश रहित जल को आकाश से फैली हुई दिशाओं में बिखेरा था, उस समय तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर युद्ध में वृत्र का वध कर दिया था एवं जल से पूर्ण मेघ को वर्षा करने के लिए अधोमुख कर दिया था। अगला श्लोक है त्वं दिवो धरुणं धिष ओजसा पृथिव्या इंद्र सदनेषु माहिनः त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो वृत्रस्य समयापाश्यारुजः। अर्थात, हे इंद्र, तुम वृद्धि को प्राप्त करके समस्त विश्व के जीवनाधार वर्षा के जल को अपने बल द्वारा आकाश से धरती के भागों में स्थापित कर देते हो। तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर जल को मेघ से पृथक कर दिया है एवं विशाल पाषाण के द्वारा वृत्र को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार 56वें सूक्त में कुल 6 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम आगे के 57 और 58वें सूक्त को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।